अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। इंसान की नेचर होती है कि उसको कोई भी यूनिक चीज़ नज़र आती है, कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आती है तो उससे अट्रैक्ट होता है। चाहे कोई यूनिक कपड़े पहना हुआ है, चाहे कोई यूनिक बैग लिया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, और किसी की शक्ल भी यूनिक होती है। आपको होता है ना, आपको लगता है कि अच्छा ये इसकी शक्ल देखो किसी से मिलती है। कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जो किसी से भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, मतलब लाइक कोई ऐसा खाना देखते हैं पकते हुए जो आपको डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है, आपका दिल चाहता है कि उसको टेस्ट करें, देखें तो सही कि है कैसा। मतलब हमेशा इंसान डिफरेंट चीज़ के पीछे जाता है, अट्रैक्ट होता है। ये वाली बात तो रिसर्च ने साबित की हुई है। अब जैसे मैं आपको अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि फैब्रिक्स की, डिफरेंट कट्स की, कपड़ों के हवाले से अगर मैं हूँ कि उसमें उसका लिविंग स्टाइल की, लोगों के कि वो कैसे, उनके घर जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट है, आप अट्रैक्ट होते हैं देखने के लिए। अब मैं कपड़ों की बात करूँ अगर फैब्रिक की कि उसका कट ऐसा है, ये कैसे ज़बरदस्त तरीके से कैरी किया हुआ है, तो आप उसको देख कर इम्प्रेस होते हैं। उसी तरह मेकअप भी होता है। अगर मेकअप आपको ज़रा सा डिफरेंट लगेगा और आपको शक्ल जो है वो चेंज लगेगी। अब फॉर एग्जांपल लाइक मेरा एक सॉफ्ट सा सिंपल सा मेकअप होता है रोज़, लेकिन अगर मैं रोज़ नहीं या कभी किसी दिन कोई डिफरेंट अपनी लुक करके आ जाऊँ बालों की या मेकअप की, तो आप रुकेंगे, आप ठहरेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, हो सकता है रोज़ आप मेरा प्रोग्राम ना देखते हो, लेकिन उस दिन मेरे कपड़े या मेकअप या हेयर की वजह से आप देखेंगे कि क्या किया है निदा ने, ये लग क्या रही है। मैं नहीं कह रही मैं अच्छी लगूंगी या बुरी लगूंगी या कैसी लगूंगी, मगर अगर मैं डिफरेंट लगूंगी या आप डिफरेंट लगेंगे या डिफरेंट चीज़ दिखेगी तो आप रुकेंगे। वैसे ही मैंने कुछ रिसर्च की। हम ये नॉर्मल आईलाइनर तो लगा लेते हैं ना, पतला लगाते हैं, मोटा लगाते हैं, और अपना वो क्या कहते हैं विंग वाला होता है, और क्या होता है स्मज किया हुआ होता है। ये लाइनर्स तो सबको पता है, मैं इतनी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में दिखा भी चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लाइनर्स बता रही हूँ जो यूनिक लाइनर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लाइनर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है फेदर लाइनर। अब अगर आप इस पर गौर करें फेदर लाइनर कैसे लगा हुआ है, ये रोमानियन मेकअप आर्टिस्ट ने ये इजाद किया, और इसको लगाना आसान नहीं होता। इस लाइनर को अगर आप गौर से देखें ना तो इसके अंदर एक बारीकी है। एक स्ट्रोक लगाने के बाद मोटे आईलाइनर का, उसके बाद आपको बहुत बारीक 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 बिल्कुल ना लाइनर हाथों से लगाना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो। ये देखिए आप ज़रा कितना डिफरेंट है ना, रोमानियन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मैं आपको लाइनर दिखा रही हूँ उसको कहते हैं ओम्ब्रे आईलाइनर। आइए, ये आप मैट भी लगा सकते हैं या आप मेटालिक आईलाइनर भी लगा सकते हैं, दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं अपने फेवरेट कलर्स के साथ। अब आप इसमें देखिए जिस तरह ये ओम्ब्रे है कि डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हुआ है, तो ये एक तरह का ये मतलब डिफरेंट आईलाइनर है जो अब मेकअप जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे और भी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। अब है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है लेयर्ड आईलाइनर। आइए चल के देखते हैं लेयर्ड आईलाइनर। ये देखिए, ये लेयर्ड आई शेडोज और आईलाइनर को मिक्स करके एक आई मेकअप किया गया है, और बेसिकली मैं इसको लेयर्ड आई मेकअप कहूँगी। इसमें एक आईलाइनर की फ्लिक के साथ यानी काली फ्लिक के साथ डिफरेंट कलर्स को मर्ज किया गया है, जैसे रेड है या फिरोजी या ब्लू कलर है, उसको बाकायदा मर्ज किया गया है लाइनर के स्ट्रोक्स के साथ। तो इसे हम कहेंगे लेयर्ड आईलाइनर। अब मैं आपको दिखाने वाली बहुत ही डिफरेंट आईलाइनर जिसे हम कहेंगे पोल्का डॉट आईलाइनर। पोल्का डॉट आईलाइनर के लिए देखिए आप ये कितने छोटे पोल्का डॉट्स बनाए गए हैं, कैट आई बनाई गई है, और ये कितना मज़े का प्रोमिनेंट हो रहा है। या नए साल के कोई किसी पार्टी में या दावत में लगा के आराम से जा सकते हैं, बड़ा मज़े का लग रहा है। पोल्का डॉट आईलाइनर इसको कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए आईलाइनर की कुछ ऐसी किस्में जो मैंने रिसर्च की तो मैं आपके सामने लेकर आई। अब मैं आती हूँ लिपस्टिक्स के ऊपर। नॉर्मली हम क्या लिपस्टिक लगाते हैं, मेरे पास तो कुछ आगे पीछे के ही शेड्स हैं, यानी कि लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, बेज, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, मरून, और क्या है
बस और नहीं है मेरे पास कोई शेड्स, लेकिन और लोगों के पास रिसर्च दिखाती है आपको कि और कौन कौन से शेड्स हो सकते हैं। लिपस्टिक्स के आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय ने एक पर्पल शेड लगाया था, एक कहीं लगाया हुआ था, मुझे याद है अच्छे से। आपको पता है ब्लू शेड्स भी लगाते हैं लोग लिपस्टिक के, ब्लैक भी लगाते हैं, ऑरेंज लगाते हैं, वाइट भी लगाते हैं, और कौन से लगाते हैं, ग्रीन शेड लगाते हैं। मतलब अगर मैं तो नीला शेड लगा लूँ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मतलब सर्दी लग रही है। हम लोग तो जब वो मेकअप करते हैं सर्दी वाला तो उस पर नीला नीला शेड लगा रहे होते हैं होठों पे। मगर इंटरनेशनल कंपनीज ने इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप फैशन शोज़ या कोई इस तरह का जो शूट होता है उसमें आपको ये शेड्स काम आते हैं। और बहुत सारे ऐसे पैलेट्स भी आते हैं, कुछ बहुत अच्छी कंपनीज़ के, मेकअप कंपनीज़ के लिपस्टिक के ही पैलेट्स, जिसको आप अलग अलग कलर्स को आप मिला के कोई कलर डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें भी ये सारे शेड्स मैसर होते हैं, ये ब्लू ग्रीन जिसकी मैं अभी बात करती थी, जो कि यूनिक शेड्स हैं। अब ये तो हो गई लिपस्टिक्स की बात, आईलाइनर्स की भी बात मैंने आपको बताई। जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिक और डिफरेंट चीज़ जब भी आपको नज़र आती है आप ठहरते हैं, आप रुकते हैं। तो कुछ दिनों पहले मेरी नज़र पड़ी सोशल मीडिया पे। मैंने कहा ये क्या है, ये तो कोई बहुत डिफरेंट चीज़ लग रही है। इतनी महारत से, एक तो आप देखते हैं कि एक्टिंग में पैरोडी की जाती है, मिमिक्री की जाती है, लेकिन मेकअप में मिमिक्री कहेंगे इसको या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। मेकअप में ये सब कुछ करते हुए मैंने किसी को पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा। तो मैंने कहा ये एक यूनिक चीज़ है और मैंने आपसे मिलवाना है इस शख्सियत को। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा और मैं अट्रैक्ट हुई, तो मैंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा। आइए दिखाते हैं। मैंने सोशल मीडिया को ऐसी मतलब मैं देख रही थी, तस्वीरें दिखा सकते हैं प्लीज़? जी जी, देखिए ज़रा वो पैकेजेस जो मैंने देखे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इम्प्रेस लगा ना आपको एक धचका। अगर आपने इनको अभी तक नहीं देखा तो मैं भी बड़ी अट्रैक्ट हुई। मैंने कहा वाह यार, दिस इज़ डिफरेंट। अच्छा मेकअप सब कर रहे होते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का टैलेंट कि मतलब लाइक आपके सामने अक्सर हर लड़की की ख्वाहिश होती है, तस्वीर में लेकर आई हूँ, प्लीज़ इन जैसा कोई फिल्म स्टार है, कोई भी है, इन जैसा मेकअप कर दें। तो लाइक किसी भी लड़की का ख्वाब पूरा अगर कोई कर सकता है, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में ये एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो उनकी ख्वाहिश पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये अपने ऊपर करके दिखाया है किस तरह से अपने चेहरे को, जैसे मैंने आपको दिखाया, अपने चेहरे को मेकअप के ज़रिए, इफ़ेक्ट के ज़रिए, यानी मेकअप के इफ़ेक्ट के ज़रिए उन्होंने चेंज करके वही दिखाया जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई। रियल और रील, ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई। तो इसीलिए आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। कोई ऐसे लुक्स जो हमारी पाकिस्तानी खूबसूरत एक्ट्रेसेस को दिए गए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ ऐसी मॉडल्स को वो लुक देंगे, वो लुक आप भी पा सकते हैं। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ आज के शो में। इसीलिए आज एक बहुत डिफरेंट सा मेकअप शो है, आपने मिस नहीं करना, बड़ा इंजॉय करेंगे हम एक साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज के प्रोग्राम का हमारा मोटिव, हमारा जो सेंट्रल आइडिया वो ये है कि हम आपको आज का मेकअप जो करना सिखाएंगे वो पाकिस्तानी मेकअप को लेकर करेंगे। वैसे तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो पूरी दुनिया का मेकअप यूज़ करते हैं, लेकिन आज हमने ये थीम रखा है कि हम पाकिस्तानी मेकअप से ही आपको मेकअप सिखाएंगे, ताकि अगर आपको वो शेड्स चाहिए, आपको वो गेटअप चाहिए, वो लुक चाहिए जो आपको अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की पानी है, तो आप पाकिस्तान से ही मेकअप ख़रीद कर जो अफोर्डेबल भी हो और आप उससे अपने आप को वैसे ही लुक क्रिएट करके दे सके। तो आइए मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, एक दफ़ा फिर से मैं पैकेज दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको फिर पता चल जाए और आप वो चेहरा भी देख सके जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ। एक दफ़ा फिर से पैकेज दिखाइए, कौन है वो सेलिब्रिटी गेस्ट जो इस वक्त आने वाले हैं हमारे पास आपको मेकअप सिखाने के लिए। मतलब कि इस वक्त मैंने अपने साथ साथ पूरे पाकिस्तान को इम्प्रेस कर दिया है, और ये चीज़, ये यूनिक चीज़ मैंने कहा कि आज आप अपने शो पे, हमारे शो पे हम इनको बुलाएं और इनसे हम कुछ सीख सकें। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शोएब खान।
माशाल्लाह आप किसी का भी चेहरा बदल सकते हैं। आपने अपने ऊपर इतने मजे की जो चीजें एक्सपेरिमेंट किए, कब से कर रहे हैं शोएब ये एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट्स करते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ। क्योंकि मैंने एक्चुअली मेकअप अपने ऊपर सीखा है। तो अच्छा। अपने ऊपर एक प्रैक्टिस करते करते आपको पता होता है हाँ। कि आप अपने नए नक्श कैसे बदल सकते हैं। हाँ। तो शोएब को बचपन से शौक था मेकअप का? यस, दिस इज माय अच्छा। चाइल्डहुड। कब डिस्कवर किया कि शोएब को मेकअप आर्टिस्ट बनना है? सोचा बहुत पहले था, फिर हाँ। यू नो जब आप फैमिली वाइज देखते हो तो हाँ। लोग सबसे बड़ी चीज़ के फैमिली आपको डिसोन करने की कोशिश करती है कि हाँ, भाई हाँ। मेकअप एजुकेशन लाइन से फॉरेन मेकअप की तरफ जाना, बिकॉज आई एम एमकॉम स्पेशलाइजेशन इन एडवांस अकाउंटिंग। ओए, ओए, सो ओए, आई ओए। लेफ्ट माय बैंक जॉब। ओए अल्लाह। सो अम्मी अम्मू ने तो फुल नाराजगी जाहिर की होगी। नॉट टू मच, बट हाँ। हाँ पापा नाराज थे, अम्मी वाज सपोर्टिव। अच्छा। तो चलता रहा इस अम्मी तरीके का से। कभी मेकअप नहीं किया? अम्मी को कभी नूर जहां की लुक नहीं नहीं, मेरी अम्मी ने कभी मेकअप करवाया ही नहीं। दी? अच्छा, सबसे पहली लुक कौन सी दी थी अपने आप को? मैंने सबसे पहली लुक की थी मैलेफिसेंट की। अच्छा, हमारा वो पैकेज भी चला देना, अगर आप म्यूट करके पैकेज चला दें, हम यहाँ बात करते रहते ताकि हमारे स्क्रीन पे भी वो चीज़ चल रही होगी, लोगों को पता चल रहा होगा। वो पिछला वाला मैलेफिसेंट की लुक थी उसमें, ठीक है? वो म्यूट करके चला दें म्यूज़िक के बगैर, ताकि हमारी आवाज़ भी आवाम को जाती रहे। शुरू करें तो फिर मैं वहाँ बोलना चाहूँगा ताकि मैं उसके हिसाब से बोलूँ। सबसे पहली लुक जो है शोएब ने, मुझे नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, फिर मैं क्या बोलूँगी? अच्छा, बहरहाल सबसे पहली लुक आपने, सबसे पहली लुक मेरी मैलेफिसेंट की मैलेफिसेंट की और थी। वो कहते हैं ना निदा कि आपकी हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है। हाँ। तो जब मैलेफिसेंट की, मैं थाईलैंड था तो वहाँ हाँ। पे मैंने एक चलते एक शॉप में चीज़ें देखी, तो मैलेफिसेंट का एक आउटफिट था, उसके हाँ। वॉन्ड्स थे, अच्छा। लेंसेज वगैरह सब कुछ थे, तो मैंने वो परचेज कर लिया। हाँ। तो 2 इयर्स मेरे पास पड़ा रहा। अच्छा। तो आई एम नॉट टेकिंग द नेम, मैंने नंबर ऑफ मॉडल्स को ये। कहा कि प्लीज आई वांट टू डू द लुक। हाँ। तो सब लाइक ओहो अच्छा, नहीं हाँ। नहीं ये चीप लगेगा, ये करेगा वो Trust नहीं कर रहा होगा ना कोई। हाँ, नो वन इज ट्रस्टिंग ना। हाँ। तो सडनली आई जस्ट थिंक ओके लेट मी ट्राई, हाँ। एंड आई ट्राइड एंड इट्स वायरल लाइक हेल के ओके यार ये क्या हो गया है। हाँ। मतलब सोशल मीडिया को क्या हो गया है, हाँ। बिकॉज रीपोस्ट होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर Articles आपने किसी और को नहीं, फिर अपने आप को ही आपने मैंने कहा कि change नहीं, look- मैंने फिर दिल में सोचा कि नहीं, अब बस मैं ही हूँ। हाँ। इसके बाद ना इसके बाद अब मैं ही हूँ। लेकिन आप भी पीछे पड़ते हो कि सब यार हमें दे दो वो लोग, क्या हमें दे दो, तो आप क्या कहते हो? अच्छा, पहले नहीं होता था। हाँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ। अब स्पेशली लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि फलानी लुक करनी है, उसकी लुक करनी है, वो कर देंगे, हाँ। वो फलानी चीज़ कर दें, वो कर दें, वो कर दें। लेकिन एक चीज़ है कि लुक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं, ये लुक्स मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। हाँ। मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं करता, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं करता। मुझे बचपन से शौक था, मैं स्केचिंग करता था। अच्छा। लोगों की चीज़ों को बनाता था। हाँ। स्केचेस बनाता था आए के, फेस के। हाँ। तो जिसमें मेरी दादी माँ बहुत खफा भी होती थी और हाँ। कहती थी कि रोज़े आखिरत जब जान भरनी पड़ेगी ना, हाँ। तो तुम हमारी शक्लें देखोगे और ये वो। ओए, तो ओए, ओए, वही ओए। जो एक उनका होता हाँ, था। बुजुर्ग जो हाँ, कहते हैं। वो उनकी एक अजी एक अलग बात थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत सींचा भी हम लोगों को। हाँ। लेकिन वो खफा होती थी इस चीज़ पे। अच्छा। तो ये जो कुछ शुरू हुआ उनकी डेथ के बाद ही। ओए ओए, उनके उससे पहले आपकी उससे हिम्मत नहीं पहले हुई? मेरी मजाल नहीं होती थी कि मैं हाँ। किसी चीज़ को हाथ लगा लूँ या कुछ हाँ। कर लूँ, बिकॉज वो उनसे बहुत प्यार करती अच्छा, थी। मजे की बात है कि चलो मेकअप तो बंदा कर लेगा। अच्छा, शोएब ने कहा मेकअप तो मैं बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ, लेकिन आप मैंने देखा बड़ी मेहनत करते हैं, बाकायदा एक एक चीज़ आपके पास मौजूद निदा, होती मैं है। आपको एक बात बताऊं कि लोगों के लिए शायद ये एक बहुत छोटा सा, आपका काम हो या मेरा काम हो, हर चीज़ में मेहनत बहुत दरकार है, बिल्कुल। दरकार है। आप भी सोचती होंगी कि आप अपने शो के लिए क्या क्या चीज़ लेके आए, किस किस तरीके से। मतलब लोग हमारी वो मेहनत नहीं देखते। लोग हमें सिर्फ यहाँ देखते हैं या वहाँ देखते हैं या एक पिक्चर से जज करते हैं, ठीक है। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मैं सिर्फ एक इमेज उठाता हूँ और मैं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। उसके अंदर एक मोती भी मुझे नजर आ रहा होता है ना, मैं जूम कर करके चेक करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, वही एक मोती भी नजर आ रहा होता है, एक प्रिंट भी नजर आ रहा होता है, मैं उसको लेजर प्रिंटर से प्रिंट कराता हूँ, ज्वेलरी मेकर से मेकिंग कराता हूँ। मतलब अप्रोक्सीमेटली आई स्पेंड अच्छा, मैं मोर वही देन, है, मैंने कहा ये कैसे मिल गई आपको वो ज्वेलरी और वो? I spent approximately more than 1.5 lakh on one transformation. Oh my God. For jewelry, तो for जो makeup, शोएब तो जो कमाता है वो इसी में लगा देता है। ये शोएब, मैं तो नूर जहाँ भी देखेंगी तो वो खुद हैरान हो जाएंगी कि ये मेरी कौन जुड़वा
बहन है। और ये देखो जो रानी जी, ओ माय ये गॉड, लाइक शोएब इसमें आप बहुत पतले लग रहे हैं। मैं बिल्कुल पतला नहीं हूँ और ये मेरी सबसे अच्छी खासियत है। हाँ। और मुझे अपने आप को बिल्कुल पतला नहीं करना। मतलब लोग बॉडी शेमिंग करते रहे, मुझे कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बट मैं मोटा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं हर तरीके से कंट्रोल कर लूंगा अपने आप को, बॉडी कपड़ों वाइज की भी, से और वो। हाँ कपड़ों से भी, सब कुछ भी हो तो जाता ये है। आपको दर्जी वर्जी कहाँ से मिले हैं जो बिल्कुल ही कॉपी ये- करके बना रहे ये चीजों भी को? हमारे एक अंकल आते थे, वो मतलब अम्मी और हाँ। बहनों के कपड़ों के लिए। हाँ। तो मैंने बहुत डरते डरते उनसे कहा, when he stitched the first thing I got crazy के अच्छा यार इन्होंने तो बहुत अच्छा सी दिया, I look slim। हाँ। और आपके मुताबिक कोई भी चीज़ हो, you look slim। हाँ ठीक हाँ, है? ये तो है। अगर आप ऑफ कोर्स आप ओबेसिटी है आपकी और आप टाइट चीज़ पहन रहे हो तो आप यू लुक बल्की मोर ना। हाँ, तो बस उसको कैरी करने की बात है। बात ये है। बिल्कुल। और अच्छा, अब हम एक बहुत अच्छी चीज़ जो शोएब लेकर आए हैं आप सबके लिए, वो ये है पाकिस्तानी मेकअप से आज ये मेकअप करेंगे। इनके पास एक आध चीज़, वैसे तो इनके पास दुनिया जहान की चीज़ें, लेकिन आज इन्होंने प्रोग्राम का थीम ये रखा है कि मैं अगर पब्लिक को सिखा रहा हूँ कुछ तो उनको चीज़ें ख़रीदने में, ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से वैसे भी कोई बाहर का सामान वैसे भी महंगा होता है, पाकिस्तानी सामान रीजनेबल भी और बहुत अच्छा है। ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने मुझे अभी दिखाए ही हैं। निदा ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोगों के लोग कहते हैं कि हम बाहर के मेकअप करते हैं, हाँ। ये करते हैं, वो करते हैं। लिटरली मैं आज आप लोगों के सामने यूज़ करूँगा और आप लोग इस चीज़ का रिजल्ट देखेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त रिवाज कॉस्मेटिक्स है, एमरिच कॉस्मेटिक्स है, अच्छा। लशियस है, जूश है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, को नेचुरल है, ये सारी चीज़ें ऐसी और हैं देखिए जो- पता है क्या होता है, हमने शोएब इसमें से मैंने एक दो ही ब्रांड्स का नाम सुना हुआ है। I'm हम sure। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी ब्रांड्स होती है हमें सबका पता है ये और ये इतनी अच्छी चीजें हमें Because पता ही नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ लैक ऑफ ट्रेंडिंग, हाँ एक चीज़ हम ट्रेंड में ले आते हैं ना। हाँ। तो जब हम एक ट्रेंड में ले आते हैं तो हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं जी ये बेहतर है, ये अच्छी है। हाँ। और सच में मैंने जब खुद ट्राई किया था, ऑफ कोर्स मेरे पास दुनिया की शायद हर ब्रांड की कोई ना कोई चीज़ होगी, मैंने सब ट्राई करके देखा और ये भी ट्राई किया। हाँ। और मैंने इस मुद्दे पे पहुंचा हूँ कि हमारी भी प्रोडक्ट, पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है। ये तो हकीकत है, ये हकीकत मतलब है। ये सीरियसली। और हम मतलब हम बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे कि बिल्कुल। आपको पता है हमारे लिए काम करना थोड़ा टफ होता है। हमारी बिजली वो किसी चली भी- जाती है फैक्ट्रियों। Exactly। मैं वो बता रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत सी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी अगर हम बाहर के मुताबिक रिजल्ट निकाल लेते हैं तो हम बहुत मजबूत कौम हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, जबरदस्त। हमारे स्टूडेंट्स, खाली मैं आप मेकअप के हवाले से नहीं, और भी जो दूसरी प्रोफेशंस है उसमें हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने जीनियस हैं। तो जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो नहीं, मतलब हम- लाइक मैं बड़े पाकिस्तान दाद किसी दूंगी, हाँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान किसी भी जगह पे कहीं पे भी किसी चीज़ में कम काम नहीं नहीं है, ठीक है? no doubt। लोग बस थोड़ा सा उसमें ले जाते हैं, हाँ, अब हम ये ग्रांटेड ले जाते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रांड्स का, इसका, इनके मेकअप का बताते रहेंगे आपके मेकअप के थ्रू। पहला लुक हम ब्राइडल लुक दे रहे हैं, और ब्राइडल लुक का क्या आप थीम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ब्राइडल्स में बहुत हैवी मेकअप, निदा जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका जैसे बहुत हाँ। लाइट मेकअप हुआ हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइट मेकअप में भी ब्राइड जो है वो ब्राइड ही लगती है। और जैसे अगर मैं एक मिसाल आपको दूंगी, संजय लीला बंसाली की जितनी भी फिल्में होती हैं उसमें जो लड़कियां हैं वो बहुत हैवी कपड़े, फुल ऑफ द क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये वो सब, ज्वेलरी, पर मेकअप इट्स मिनिमल, नथिंग, बिल्कुल हल्का मेकअप। और होता सब कुछ है। हाँ मतलब ये बात नहीं कि अगर जीरो मेकअप है तो उसमें मेकअप नहीं होता, हाँ। न्यूड मेकअप है तो उसमें मेकअप नहीं होता, होता है मेकअप उसमें। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किन, मेरा एक कहना है कि अगर आप अपनी स्किन टेक्सचर को लेकर या अपनी स्किन कलर को लेकर ज्यादा भी करेंगे तो वो ज्यादा नहीं लगेगा। ये तो है। लेकिन जैसे ही आप टोन चेंज करेंगे, एक चीज मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला की किसी बनाई हुई चीज में कोताही नहीं है, बिल्कुल, नाउजुबिल्लाह, ठीक है, बिल्कुल। किसी बनाई हाँ। चीज में कोताही नहीं है। तो अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हम डिजास्टर करेंगे। हाँ, तो अगर जिस तरह हम स्किन टोन्स लाइट करना शुरू हो जाते हैं, हम उसको रंग गोरा कर रंग दें गोरा करने की हमारा। कोशिश करते हैं। रंग गोरा मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी के हम बेस्ट हैं, हमारी स्किन टोन्स आर द बेस्ट हाँ। स्किन टोन इन द वर्ल्ड। Exactly। ठीक है, आपने भी ट्रैवल किया हुआ है, हमने भी ट्रैवल किया हुआ है।
कितने ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज के लोगों के रंग वाइट हैं, दे हैव अ पेल स्किन टोन्स, दे हैव सन एलर्जिक, दे हैव लाइक फ्यू बारीक तिल होते हैं ना, पिगमेंटेशंस होती हैं उनकी, प्लस उनको सोराइसिस वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, सर्दियों के मौसम होते हैं, ठंड होती है, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान और इसके इन्वायरमेंट में हमें 4 सीजन्स मिलते हैं। बिल्कुल। और वी आर लकी कि हमारे पास गर्मी का सीजन ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि हम लोगों की आधी से ज़्यादा बीमारियां तो अल्लाह ताला मार देते हैं। हाँ, गर्मी के सूरज की रोशनी में बहुत सी चीज़ें किल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहला लुक दे रहे हैं ब्राइडल लुक, लेकिन ब्राइड को कितना मेकअप करेंगे ये आप अभी देख सकेंगे, और सिर्फ पाकिस्तानी सारा मेकअप होगा जो आपको यहाँ भी पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्राइड भेजें, जोड़ा बोड़ा सब शोएब ने खुद ही इतना खूबसूरत अरेंज किया है। वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर फाइजा सकलैन, फाइजा सकलैन ने को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत प्यारे कपड़े, एवरीवन नोज कि फाइजा सकलैन इज द बेस्ट। सो फाइजा सकलैन का जोड़ा है और हमना आमिर की ज्वेलरी है। अच्छा। और हमना की ज्वेलरी इज द बेस्ट क्योंकि मतलब मोस्टली शूट्स में व्हाटएवर इन कराची, इन लाहौर, ऑल सेलिब्रिटीज वेयरिंग हमना आमिर ज्वेलरी। अच्छा, ये हमारी ब्राइड जो है वो यहाँ आ चुकी हैं, इनका हेयर डू हुआ है, अब मेकअप जो है वो शोएब हमें करके दिखाएंगे। आ जाओ। तो हम बेस का, तो अभी मैंने सिर्फ उनके एक नेचुरल कलर की बेस नेक के ऊपर लगा के इक्वल टोन उनको करके तो उनकी नेक की ज्वेलरी पहना दी है। अभी फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक मिस्ट भी नहीं लगाया मैंने। अच्छा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ पे हल्के फुल्के से जो है वो पिंपल्स हैं, वो कैसे छुपाएंगे, वो कैसे छुपाने हैं, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। रिदा इनका नाम है। इनफैक्ट हमने कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ नहीं किए, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक नेचुरल फील के साथ देखें कि आज का लुक क्या निकलता है। एंड आई एम श्योर गाइज आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि नेक्स्ट आप लोग अपनी ब्राइडल लुक, जितनी भी लोग बच्चियों की शादियां होने वाली हैं, वो यही चाहेंगे कि वो इसी तरह तैयार हो। हाँ, तो एक आइडिया मिल जाएगा ना यहाँ। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अरे हम आके करेंगे क्योंकि हमारा ब्रेक का टाइम है। ठीक है ना। तो हम एक पैकेज आपको दिखा रहे हैं शोएब का, वो आप पैकेज देखिए, उसके बाद वापस आइए और शोएब से सीखिए। भाई ये सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको महारत हासिल है आपको चेंज करने में, आपको ट्रांसफॉर्म करने में। तो देखते हैं कि रिदा की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कैसी दुल्हन लगती है ये। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शोएब के साथ। जो आपकी मेकअप क्लास है अब वो प्रॉपर्ली स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए गौर से देखिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह ये बेस लगाएंगे। शोएब हमारे साथ हैं, तो शोएब ओवर टू यू, आप संभालें अपना प्रोग्राम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निदा। अच्छा, क्योंकि मैंने इनको पहले आपको बताया था जाने से पहले कि इनकी स्किन की कलर की, इनकी एक्चुअल जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उससे रेलिवेंट, उससे 1 या 2 टोन लाइट हम लोगों ने रख के उसको बेस कर दी, ज्वेलरी नेक के पहना दी। तो अब हम शुरू करने लगे हैं फेस का मेकअप। और मैं जैसे कि आप क्लोजअप में आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनके फेस के ऊपर हल्के फुल्के से दाने हैं, दानों के निशान हैं। और ये जवानी के दाने हैं, ये लड़कियों को होते हैं, ये दुल्हनों को भी होते हैं, टेंशन के बारे में हो जाते हैं। और लोग टेंशन के बारे में पागल हुए हुए होते हैं कि ये हाइड होंगे नहीं होंगे। अब तो खैर इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आ गई हैं मेकअप में कि अच्छा, वैसे ये टिप्स भी देते रहे शोएब, अगर जैसे पिंपल्स हैं, कोई आपका बड़ा इवेंट है, आपने मेकअप करना है, आप पिंपल को वैसे तो छुपा देंगे लेकिन आप दबा नहीं सकते ना, वो उभरी हुई चीज़ नजर आएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जल्दी में बहुत गलत काम करते हैं बाज़ औक़ात। जैसे एक बच्ची मेरे पास आई थी, उसने क्या किया था, उसकी शादी थी और उसने रात मेहंदी लगवाई और वो ऐसे हाथ रख के सो गई, तो वो मेहंदी का पूरा प्रिंट यहाँ आया हुआ था। तो वो बहुत परेशान, वो पैनिक होके सुबह सुबह कॉल में क्या करूँ ये वो। मैंने कहा बेटा मैं कर तो दूंगा, लेकिन उसने उस पर सबसे बड़ी गलती की कि एक तो मेहंदी का निशान आ गया, ऊपर से हमारी मेहंदी भी जो है वो अर्क वाली और इस तरह की चीज़ों की होती है। हमारी स्किन बहुत नाजुक चीज़ है। प्लीज़
प्लीज़ इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अब जब फेशियल्स वगैरह कराएं तो इतना ज़्यादा मसाज और स्क्रबिंग मत कराएं, बिकॉज हमारे स्किन के बहुत 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 मासूम से टिश्यूज़ होते हैं हाँ। जो ख़त्म होते जाते हैं और हमारी स्किन बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। तो उसने उसके ऊपर पॉलिशर कर लिया, ओए होए, वो जो स्किन पॉलिश होती वो है। जो स्किन पॉलिशर होता हाँ, है वो हाँ, ब्लीच और उसके साथ। हाँ, अब क्या हुआ, इट बिकम बर्न, हुई हुई। वो बिल्कुल बर्न हो गई और वो क्योंकि skin वो उतरने लगी ऑलरेडी होगी। अर्क वाली मेहंदी थी। जी। उसके ऊपर जैसे वो पहले ड्राई पैच था, उसके ऊपर जैसे उसने पॉलिशर लगाया तो वो बिल्कुल एक पूरा, जैसे वो एक होता है ना कि जैसे आपने कोई वो गरम सलाख गरम करके आपने फेस पे रख दी और उसका एक निशान आ गया हो। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों ने कोई इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी। हाँ। मैं आपको कहूँगा कि कोई भी मतलब आप अपना ब्राइडल डे से कोई 15-16 डेज़ पहले जो आपने सर्विसेज लेनी है, फेशियल ट्रीटमेंट जो भी, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको कोई चीज़ रिएक्ट करती है या आपको time पिंपल होता होते ही तो वो टाइम आपके पास हो कि उसमें मैनेज हो जाए। अव्वल तो मैं मना करता हूँ कि प्लीज़ 1 महीना पहले आप अपनी स्किन को छेड़ना बंद कर हाँ, दें, हाँ, हाँ। ठीक है। मॉइस्चराइज करें, बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें और आप देखेंगे आपको आपको बहुत प्यारी स्किन मिलेगी। हाँ। मेकअप के लिए स्किन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला जो मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स का ये मिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। ये अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसको मैं और ये पाकिस्तानी, और हम ये- आपको इसलिए प्रोडक्ट्स दिखा Yes. रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको किसी भी शॉप से मिल सकती ये है। रिवाज कॉस्मेटिक्स का मिस्ट हाँ। मैं पूरे फेस पे कर रहा हूँ। ठीक है। और इससे मिस्ट फायदा करने के क्या बाद- होगा? इससे ये होगा कि ये थोड़ी रिफ्रेश कर देगी स्किन को, ठीक है। हाँ। और इसमें इसको साथ वरना में गुलाब का अर्क भी कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली इट्स काइंड ऑफ गुलाब का, यू कैन लाइक स्मेल, हाँ 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 हाँ, गुलाब का अर्क। इट्स लाइक गुलाब का अर्क। हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है? Next- इसके दाने। हाँ नेक्स्ट द बेसिक स्टेप इज प्राइमर। अच्छा, सर्दियों में तो प्राइमर बड़ा जरूरी है, लेकिन जैसे मैं गर्मियों में लगाती हूँ तो मेरे स्किन पे कीचड़ कीचड़ हो जाती है। नहीं, प्राइमर की क्वांटिटी होनी चाहिए ना। अच्छा। मतलब कई किस्म के प्राइमर होते हैं, पोरलेस प्राइमर होते हैं, आपके सिलिकॉन बेस्ड ये प्राइमर कौन सा होते primer हैं। है? दिस इज अ प्लेन प्राइमर। अच्छा, ठीक है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। रिवाज कॉस्मेटिक्स का मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ, ये मेकअप बेस्ड प्राइमर। ठीक है। इसको मैं, आप इसकी टेक्सचर देख रहे हैं, ठीक है। इट्स सो गमी। हाँ। तो ये लगाने से इसको- बेस भी कम लगती है ना। यस, कम के अलावा मतलब बैठ जाती है, हाँ। पकड़ लेती है स्किन को। हाँ, जैसे होता है कुछ लोगों के चेहरे पे बेस नहीं बैठ रही होती, बार बार कभी कहीं से नाक से उखड़ जाती है, माथे से ऐसे ही उखड़ होता जाती है, है। अपर लिप से, तो ये प्राइमर जो है वो उसको ज़रा पकड़ के रखता है बेस। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ इसको अब जैसे हमने ये प्राइमर कर लिया, और ये हमने प्राइमर पूरे फेस के ऊपर बहुत ठीक है। अच्छे तरीके से रख लिया। ठीक है। ऊपर देखिए बेटा, आंखों के नीचे हर जगह जो भी आपका, सिर्फ मैं ये वाली लिड वाला एरिया छोड़ के प्राइमर को लगा रहा हूँ ताकि ये हर काम कंप्लीट करे। ठीक अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं पहला स्टेप लेना चाहूँगा, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ लशियस की स्टिक। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब लशियस की मैं 2 नंबर स्टिक यूज कर रहा हूँ। हाँ। और आप ये देखेंगे ये लशियस की इसका 2 shade नंबर दिखाएंगे आप क्या है? दिस इज कैमरा स्टिक नहीं, नहीं, लशियस की, सिर्फ ये वाला, और हाँ। दिस इज द एक्चुअल स्किन टोन। ओके। इससे ये एक या टोन लाइटर होगी, हाँ। लेकिन इसको आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कंसील की कितनी पावर है। अच्छा, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है दिस इज लशियस। ऑल्सो हाँ। पाकिस्तानी ब्रांड। मतलब अलग से हमें कंसीलर नहीं लेना पड़ा आपके नहीं, कुछ stick भी है। नहीं। और जैसे आपको आइडिया है मतलब लाइक कितने तक की मिल जाती है ये स्टिक? ये मतलब इसका तो मुझे प्राइस का नहीं होगा, लेकिन बहुत महंगी नहीं है। हाँ। अब जैसे ये देखें, मैंने इनके एक साइड पे की, जी जी। और यहाँ से आप दूसरी साइड से भी देख लें। हाँ भी। पर अप्लाई किया। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आप लोग कभी भी अपनी स्किन टोन का मेकअप ज़्यादा भी कर लेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है कि अगर ये स्किन टोन आपकी ही है, गोरा नहीं है जो ग्रे कर दे आपको। यस, आप ये देख लें, ये मैंने कवर कर लिया। इसी तरीके से आई के नीचे की स्किन को मैं कोई कंसीलर कुछ यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ये स्टिक में बहुत
ये ब्यूटी ब्लेंडर भी लशियस का है। अच्छा, इनका एक पैकेट है जिसमें छोटा सा, 3 होते हैं, इसमें 2 ये होते हैं और एक ब्लैक बड़ा होता है। अच्छा, अरे ज़बरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है। वही वाली बात है ना, हम आपको बार बार कहते हैं सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, तो सपोर्ट पाकिस्तानी मेकअप, यस, है ना? भाई हम अपनी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम हाँ। किसको करेंगे? मज़ेदार चीज़ जो मैं अभी देख रही हूँ ऑन स्क्रीन कि आप ये बेस लगा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी ग्लो आ रही है फेस। Yes. This is basically a foundation stick. This is हाँ. not TV paint stick. अच्छा. This is foundation stick. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि हम सिखा रहे होते हैं आपको टीवी पेंट स्टिक, तो वो बेसिकली टीवी के लिए होती है, फिर उसको बहुत आपको सोचना पड़ता है कि मैंने कितना इसको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा कर लेंगे तो वो फिर लगेगा कि ड्रामे या फिल्म के लिए या फोटो शूट के लिए। ये अब जो आपका शादी का इवेंट होता है उसमें आपको नेकेड आई से सब देख रहे होते हैं, तो तब भी आप अच्छी लगना चाहिए। और दूसरे में भी एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि नेकेड आई से देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले बेस पकड़ी ही जाती है आपकी। सबसे पहली चीज़ होती है जो बेस पकड़ी जाती है। आई मेकअप थोड़ा डार्क हो जाए वो और यही सुनने को मिलता है, फल्ला कितने लेयर्स लगाए हुए हैं, कितना थोपा हुआ है। एग्जैक्टली, यही सुनने को मिल रहा हो। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें ना, लाइक आम दुल्हने हैं और उनकी बेस फट जाए, अभी वैसे ही सर्दियां हैं, ड्राइनेस हुई हुई है, कहीं हाथ लगा बेस का पैच ही उतर गया, तो क्या करे वो, एकदम उनके पास तो कुछ भी नहीं देखिए, होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब जितने भी स्टूडियोज़ और मेकअप सैलॉन्स हैं वो साथ एक छोटी सी वैनिटी किट देते हैं। जैसे मैं अपने स्टूडियो में भी अगर किसी ब्राइड को प्रॉब्लम हो तो उनको साथ में ब्यूटी ब्लेंडर, उसके ऊपर थोड़ी सी फाउंडेशन, कि अगर आपको फील हो तो आप हल्की सी टैपिंग कर लें, परेशान ना हो। क्योंकि मैं स्किन टोन चेंज नहीं कर रहा, तो उसमें ये होता है कि वो इजीली मैनेजेबल होती है। अब एक कॉमन सी चीज़ है कि मैं अगर गौर से देखूं तो मुझे स्किन पे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट पाउडर, ठीक है। इट्स जस्ट वन बेस मेकअप, ठीक है। और इसको अगर जिन लोगों को ये होता है कि जी ये थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इसके बाद ये टैन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार टैप इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी टैप होनी है वो मेरे सामने हो जाए, ठीक है। मैं उसको ब्रश से नहीं लगा रहा, मैं फिंगर से नहीं लगा रहा, मैं इसको प्रॉपर टैप कर करके हर पोर्शन पे जहाँ जहाँ से इसने क्रैक होना हो या कुछ होना हो। और एक चीज़ जो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक चीज़ को लिंक कर देते हैं कि जो लाफ लाइन है बच्चों, वो लाफ लाइन कोई भी मेकअप हो वो आनी ही आनी है, हाँ। ठीक है। तो उसके ऊपर आके ये कहना कि जी बेस फट गई, हाँ। वो पहला जुमला जो बेस, अच्छा, उसका बहुत बेस फट अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत बोलती हूँ, तो मेरे साथ ये हो जाता है लाफ लाइन पर चाहे कितनी भी बेस लगा, It's just like a low pressure, आपने हल्की सी फिंगर ली और ये हल्का सा आपने टैप कर लिया, तरह से आपने done. देखा, मोबाइल खोल कर उसमें सेल्फी के मोड पे जाके खुद ही देख लें, शीशे की भी जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, ये भी लशियस का है। हाँ। और पाउडर में एक लॉरा मर्सिया, बिकॉज मेरा ट्रस्ट एक बना हुआ है इस पाउडर हाँ। पे, तो मैं पाउडर लॉरा मर्सिया का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई ब्रांड नहीं होगा जो पाकिस्तान से बाहर का हो। हाँ। इसको जैसे अब टैप करूँगा, जिन लोगों को ऑक्सीडाइज होने का मसला है वो आप साथ के साथ देखते जाएं कि आपके ये फाइनल ये जो टैपिंग है ये अगर अच्छी हो जाएगी तो आपके फेस के ऊपर कभी बेस ऑक्सीडाइज नहीं होगी। इसलिए पसंद है क्योंकि निदा हर कोई ये इसलिए यूज़ करता है कि ये थोड़ी देर के बाद ये एक्चुअली मिनरलाइज्ड है, थोड़ी देर के बाद स्किन की फाउंडेशन में इतना अच्छा मिक्स हो जाता है कि वो एक्चुअल ग्लो ले आता है फेस के ओह, मतलब ये बहुत पाउडरी लुक नहीं देता थोड़ी देर बाद। यस, आपको, मैं भी यही यूज करती हूँ एक्चुअली, सभी शोबिज़ में यही यूज कर रहे हैं आजकल। एवरीवन इज यूजिंग द क्योंकि सेम। आजकल किसी को भी केकी लुक पसंद नहीं है, उनको बहुत
सटल्ड एंड सॉफ्ट। वैसे भी जैसे मेरे गाल वाल थोड़े से मोटे हैं, मैं पहले शुरू में इतनी बेस लगाती थी तो मेरा चेहरा और मोटा लगता था, मगर ये जो मैंने टेक्निक इन सब लोगों से सीखी है वो यही कि आप पतली बेस लगाते हैं, कम बेस लगाते हैं तो आपका चेहरा पे स्क्वीज लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं कॉन्टोरिंग यूज करूंगा। ठीक है। जूश ब्रांड है, ये भी पाकिस्तान का है। इसका नाम है, पहली दफा सुन रही हूँ। एग्जैक्टली और ये इनका स्पेशली इनका जो फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग शूट था मार्केट का, इट्स लाइक 2 or 3 years बैक। तो वो भी मैंने ही किया था, तो वहाँ से आपने डिस्कवर किया। एग्जैक्टली। और इनकी लैशेस, इनकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ये ब्रश भी इनका है, ठीक है। और आप पैकिंग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इनके कवर्स देख सकते हैं। लिटरली ये कवर्स बाय मनी आप खरीदते हो पूरी दुनिया से, ताकि ये आपके ब्रशेस को समेट के रखे, खराब ना करे, ठीक है। तो इसको कभी नहीं फेंकना, ठीक है। और इनकी कॉन्टोरिंग किट का मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कॉन्टूर भी लोग बहुत डार्क कर लेते हैं ना शादी पे भाई। जितना निदा मुझे लगता है कि मिनिमल होगा ना, जितना मिनिमल होगा उतना ही खूबसूरत लगेगा। पिंपल्स कुछ नज़र नहीं आ रहे ऑन स्क्रीन, सब छुप चुका है। अब वैसे भी ऑफ स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रहे। और इट्स जस्ट लाइक वन बेस। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा लशस का आई लव लशस, ये दिस फाउंडेशन स्टिक। और कॉन्टूर करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप 3 लाइनें बनाएं कॉन्टोरिंग की। और एक जो सबसे बड़ा सवाल मुझसे जो लोग कहते हैं, इनके अंदर बाय द वे ये वाली बेस कॉन्टोरिंग भी, अब ये कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ना, किसी और की कॉम्प्लेक्शन पे कोई और जाएगा। और सबसे पहला सवाल जो लोग करते हैं कि जी अगर आप बाहर का मेकअप देखें तो उसमें तो आप देख सकते हैं इतने लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ये भी जूश का ब्रश है जो कि मैं आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगा। और मैंने आई मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने सिर्फ 2 कलर्स के अंदर आई मेकअप को डन करना है, ठीक है। 1 इट्स डेप्थ कलर एंड 2 इट्स जस्ट अ सेटल्ड शाइन कलर ऑन द लिड, ठीक है। अब मैं रिवाज कॉस्मेटिक्स की किट यूज़ कर रहा हूँ। इसकी फैंटेसी किट है आई शेडो की। इसका एक ब्राउन कलर है, दिस वन, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, दिस ब्राउन कलर। और इसको मैं इस तरीके से लेके इतना अच्छा है कि ये आप जिस जगह मार्जिन लगा रहे हैं, जिस जगह आई शेडो लगा रहे हैं, उसी के ऊपर आप यूं फेरते रहें तो ये अपने आप ब्लेंड कर देगा। इसके ब्रेसेस इस तरीके से इन लोगों ने असेंबल किए हुए हैं कि किसी किस्म का इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। और अच्छा, अब अगर मैं जैसे, ये तो आप पाकिस्तानी ब्रांड्स अब दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, वैसे आप कौन सी ब्रांड्स पे और पाकिस्तानी ब्रांड्स के अलावा यकीन करते हैं और वो यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड? जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर मुझे अगर जैसे आपको बेस चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा जॉर्ज अरमानी। मैं जॉर्जियो अरमानी ही यूज़ एग्जैक्टली, क्योंकि हालांकि मैंने नहीं पूछा आपसे, लेकिन आई कैन फील ऑन योर फेस कि इट्स सो ट्रांसलूसेंट, इट्स सो लाइक नो लाइक बेस लुक टाइप की, ठीक है। तो मैं आपके लिए जॉर्ज अरमानी यूज़ करूँगा। अगर मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए तो उन लोगों के लिए मैं नार्स की कवरेज वाली यूज़ करूँगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट हर ब्रांड का अलग मोटिव है। और आपको वो पता चल गई अब इतने एक्सपीरियंस के बाद कि मुझे हर चेहरे पे बेस भी अलग अलग यूज़ करनी है, जो जिसको की डिमांड है स्किन की। एग्जैक्टली। अब जैसे माया के लिए हम लोग जो बेस यूज़ करते हैं, उसके लिए बेस हम लोग यूज़ करते हैं जो अगर शूट हो तो शूट के लिए थोड़ी सी डार्क, और अगर वो हो जो जैसे माया ने कहीं अपेरेंस या कहीं शादी वगैरह पे जाना है या रेड कार्पेट है, तो माया की वो कलर अलग है, वो होता है 4.75। तो कौन सी ब्रांड यूज़ करते हैं? जॉर्ज अरमानी, सेम जो आप यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये जूश का ब्रश मैं रख रहा हूँ। अब मैं एक नॉर्मल ब्रश से
ठीक है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के ब्रशेस अपने अपने होते हैं और बहुत चुने हुए होते हैं। हाँ। सो बेटा आप ऊपर देखोगे, वही आई शेडो मैं आँख के नीचे लगा रहा हूँ। वो जो आपने जिससे कॉर्नर्स बनाया है, उसी Yes. को, उसी आई शेडो को लेके आप उसी आँख के आई नीचे। शेडो को मैं आँखों के नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। और अब यही ब्लेंडिंग, यही चीज़ हम आपको ब्रेक के बाद आके दिखाएंगे। हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है। आईलाइनर, आई लैशेस, क्या क्या और आंखों के मेकअप में इस्तेमाल होगा और पूरी ब्राइडल लुक आप नेक्स्ट सेगमेंट में देख सकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे थे कि दुल्हन अगर तैयार हो, यानी आप खुद भी अगर दुल्हन बन रही हैं या फिर आपको खुद अपना मेकअप करना है, तो आप ये मेकअप ऐसा कर सकते हैं। ये हम आपको सिखा रहे थे। बेस हो गई, एक आंख का मेकअप पूरा तैयार। शोएब खान हमारे साथ हैं, उन्होंने दिखा दिया करके। अब वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो एक आंख का मेकअप कैसे किया है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे लाइक हमें शादी में जाना है, लाइक अगर आप क्लोज जाते हैं थोड़ा हाँ। सा, तो इट्स वन ब्राउन कलर, ठीक है, हाँ। जो कि आँख के ऊपर उसको हल्का सा कॉर्नर से ब्लेंड किया है, बीच में हल्का सा ये आप shimmer, दूसरी वाली आंख reverse करेंगे ना, exactly, करके ठीक है? दिखाएंगे ना, तो ये- फिर वो हमें ज्यादा अब समझ उसी आएगा। ब्राउन कलर को मैं वही वाला ब्राउन कलर था। एक दफा हम फिर से एक मिनट आप मुझे देंगे, मैं ब्राउन, हाँ ऐसे- एक सेकंड। ये वाला ब्राउन कलर था, इसको ये दोबारा से शोएब जो हैं इसको दोबारा से एक और कोट दे रहे हैं उसी ब्लेंडिंग पे जो पहले दे चुके थे। yes, ठीक है, दिस ब्राउन हाँ, कलर, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमने बीच में हल्का सा उसी मिस्ट के साथ, रिवाज कॉस्मेटिक्स के मिस्ट के साथ, मैं रिवाज का ही एक और वो भी मुझे पिगमेंट यूज कर रहा हूँ। ये आप अच्छा। इसे दिखा दें, अच्छा, पिगमेंट यूज कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था पहले। I'm so sorry, it's fine. वो Okay, मैंने देखा नहीं ये- कि वो खुला हुआ है। ये Yes, देखिए। रिवाज का एक पिगमेंट यूज कर रहा हूँ विच इज इन अ गोल्ड कलर। अच्छा, सो दिस इज द कलर, यू कैन लाइक शो। ये लीजिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पाकिस्तानी ब्रांड रिवाज है, उसका ये पिगमेंट है और बहुत ज़बरदस्त पिगमेंट है। ये आपने मिस्ट स्प्रे करने के बाद फिंगर से ही आप अप्लाई Yes, कर रहे उसको और tap ये किया है रहेगी, ये और रहेगी। ये रहेगा। ये बहुत लाइक मजबूत पिगमेंट है और और इसके ये मेरे बाद हाथ पे भी रहेगा अब। बचाओ। उसके और ये बाद फिर मैं मुंह पे उसके ना साथ ही लगाऊं। रिवाज कॉस्मेटिक्स का उसी ब्राउन के साथ थोड़ा सा और डार्क Darker ब्राउन है, है, उससे हम कॉर्नर्स को बंद करें और डार्क करते हैं। अच्छा, अब ये जो दूसरा डार्क कलर था उससे इससे मतलब हमने- ब्राउन एंड गोल्ड में ही आपने खेला है Yes. ना। अच्छा, और मिस्ट जो आपने लगाई है उससे पहले बस बेस की हुई थी आपने आँख, यस, और कुछ और कोई भी शेड नहीं दिया हुआ, ऊपर देखें, क्योंकि आँख के ऊपर जितने भी कोट्स होते हैं वो फिर लाइनें पड़ना शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही है। ये कर लिया हमने। हल्का सा आपने बाहर निकाला है ना। एग्जैक्टली, आँख के। उसको ब्लेंड करते हुए बाहर हाँ। निकाला है। कोई स्ट्रोक नहीं दिया, कोई लाइनर नहीं दिया। हाँ। रिवाज कॉस्मेटिक्स का मैं अगेन यूज कर रहा हूँ इसका आईलैश कर्लर, जो मैं एक साइड पे कर चुका हूँ। इसके अंदर आप पूरे अच्छा, आप Black बहुत सारे लोग मस्कारा लगाने के बाद जो है बहुत सारे लोग और फिर आईलैश कर्लर करते, तो क्या आप कहते हैं? गलत है। आईलैश कर्लर सबसे पहले करना चाहिए, सबसे पहले आईलैश कर्लर करना चाहिए। अगर आप आईलैश कर्लर नहीं करेंगे, उसको बाद में करने का कोई मकसद नहीं है। अगर बाद में करेंगे भी सही, वो हो जाएंगे लिफ्ट, लेकिन लैशेस टूटेंगी। ठीक है, ठीक है। मैं एमरिज कॉस्मेटिक्स उसके ये भी मेरे पास- पाकिस्तानी ये ब्रांड भी है। पाकिस्तानी हम आपको brand ब्रांड है। इसीलिए बता रहे हैं कि आज हमारा मोटिव ये है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड को Yes, यूज कर रहे हैं। कि हम पाकिस्तानी ब्रांड को यूज कर रहे हैं। हम ये किसी की इनका- प्रमोशन नहीं कर रहे, हाँ, हम सिर्फ हम एक पाकिस्तानी ब्रांड का बता ठीक रहे है, हैं आपको। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांड्स है। दिस इज नॉट कि हमारे पास रिवाज है, हमारे हाँ। पास एमरेज है, हमारे पास लशियस भी है, हमारे पास Sweet Touch भी है आपके पास। स्वीट टच भी है, क्योंकि स्वीट टच के भी स्टोर्स हैं यहाँ पे। और ये मैंने मस्कारा कर लिया और इसी तरह इसके साथ मैं अच्छा, मस्कारा लगाने के बाद अब आप लैश अब लैश लगाऊंगा और लैश में यूज कर रहा हूँ #5 नंबर, ठीक है। ये और दिखाएंगे लैश कौन सी वाली है? मैं दिखाएं बिल्कुल दिखाता हूँ। ओह सॉरी, नीचे गिर गई। हाँ, दिस इज द लैश
इसका Okay. कंटेनर बहुत अच्छा है। यू कैन यूज दिस लैश मोर देन 20 to 30 टाइम्स। अच्छा, और इसमें Yes. मस्कारा नहीं लगाते? इसके ऊपर मस्कारा लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर मस्कारा लगाएंगे तो दोबारा रीयूज कर सकेंगे। आराम से आप उसको रिमूव करें, अच्छा थोड़ा सा बेबी ऑयल लें, इसके हाँ। ऊपर हल्का सा मसाज करें, अच्छा। बेबी ऑयल से इसकी लाइन को रिमूव करें, मस्कारा है। रिमूव करें, एंड इट विल लाइक Okay. अ न्यू पेयर फॉर यू। अब इसका जो ये भी सबसे पाकिस्तानी ही है लैश। पाकिस्तानी ब्रांड है। इस लैश लगाने का लोगों को सबसे बड़ा कंप्लेन आती है कि जी हमें लैश चुभ रही है, चुभ तो रही इसका है। एक पॉइंट है फ्रंट का, वो उसको काट दें और एंड से थोड़ी सी लैश को ट्रिम लाजमी करें। अच्छा। ट्रिम करने से ये है कि जो उसके एजेस है ना, वो आँख के ऊपर नहीं चुभते। ओह अच्छा। इसी तरीके से लैश ग्लू हम लगाएंगे और ग्लू को अच्छे तरीके से लगाएं। अच्छा। इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे ग्लू लगाएं और ग्लू लगाने के बाद इसको हम फिक्स करेंगे। भैया उतरता कैसे है? ये पिगमेंट तो इतना ज़्यादा ही हो गया है, मैं अपने मुंह पे लगा लूँगी। वाइप करते हैं आप करें। हाँ। अच्छा। अब ये लैश लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा बेटा ऊपर कर। ये आप लोगों से भी हो सकती है। लैश लगाते हुए, चूंकि बंद करें आइस, लैश लगाते हुए मुझसे लैश ग्लू एक्चुअली डार्क कलर की थी, उसका एक टिप ऊपर लग गया है। हाँ। अगर इस तरह की बच्चों आप लोगों से गलती हो जाए मेकअप में, तो उसको फौरन रिमूव मत करें। अच्छा। दिस इज द टेक्निक। उसको ड्राई होने दें, जब वो ड्राई होगा वो गम बन जाएगा, उस गम को आप सिर्फ पकड़े और उतार दें। ओके। ठीक है। आपने अगर उसको रब करेंगे वो ऊपर ब्लैक पैच बना देगा हाँ। और वो फिर रिमूवेबल भी नहीं होगा। बन गई। अब हमने लैश रख दी। अब उस साइड पे हम कॉन्टोरिंग पहले एक्चुअली कर चुके थे, हल्की फुल्की सी। अब मैं ब्लश कर रहा हूँ और ब्लश में मैं यूज़ करूँगा लशियस की ही एक पैलेट है, जिसके इस साइड के ऊपर उनके स्लाइडली लाइक उसमें शाइन है और इस साइड पे मैट है। अच्छा। इन मैट को मैं आप इस तरीके से मैट दे रहे हैं। यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि इनके चेहरे पे पिंपल्स भी है, तो आई गेस अगर हम पिंपल्स के ऊपर शिमरी कोई चीज़ लगाएंगे तो वो उभर के फिर सामने नजर आएंगे ना? क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? ऐसा है, लेकिन पता है शिमर की भी अपनी एक जगह होती है प्रॉपर। हाँ। लोग गलत ये करते हैं। अब मैंने उसको लगाने के बाद बेस वाले ब्रश से हल्का सा ब्लेंड किया है। अच्छा। ठीक है। ताकि वो एकदम लाल लाल नहीं हो तो थप्पड़ मारा है गाल में। एग्जैक्टली। वो ना ठीक है, वो ना लगे। अब उसके बाद मैं मिस्ट कर रहा हूँ और अच्छा। मिस्ट करने के बाद मैं उसी साइड पे मिस्ट करूँगा। यही रिवाज का मिस्ट। हाँ। और एमरिच कॉस्मेटिक्स का, दिस इज एमरिच कॉस्मेटिक्स, दिस इज द पाकिस्तानी ब्रांड ऑल्सो। इसकी पैलेट है, एक मैग्नेट पैलेट है। ठीक है। इसका मैं ये वाला शाइन कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं ब्रश से, ये मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। और इसका मैं इसी तरीके से ऊपर देखो बेटा, ये शाइन हुई बनकर सही। आए के इस जगह पे। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा शाइन कहीं पे भी नहीं आनी है। सॉरी, मेरी आदत है बेटा बेटा करके बात मैंने करने कहा की। ऐसे तो अगर कोई म्यूट कर, मतलब देख ना रहा हो, सुन रहा हो, तो कहें कोई बड़ा सफेद बालों वाला कोई आया होगा, कोई बड़ी उम्र का जो बेटा बेटा करके बात कर रहा है, जब देखेगा क्या है ये था वो। और फॉर नेचुरल लुक मैं नोज़ की टिप के ऊपर हल्का सा पिंक ब्लश करता हूँ। हाँ। ठीक है। उससे आपका जो बेस लुक है वो थोड़ी नेचुरल हो जाती है। इसको मैं फिर आइज बंद करें, इसको फिर मैं मिस्ट कर रहा हूँ और मिस्ट करने के बाद अच्छा, वेरी नाइस। मतलब कि आपने शिमर बड़ा एक मज़ेदार जगह बताई कि यहीं लगेगा। अक्सर लोग पूरे गालों पे भी भर लेते हैं शिमर, वो उसकी एक मखसूस जगह है। वो चीज़, जो चीज़ उभारनी होती है बेसिकली, वो आप शिमर करते हैं। एग्जैक्टली। बंद करें। ये कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस दुल्हन की जो है वो छोटे छोटे से क्यूट से दाने थे, वो छुप चुके हैं। ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं जूश की ही आईब्रो जेल यूज कर रहा हूँ, जो मैंने इस साइड पे की थी। अब हमें ब्रेक पे जाना है, जल्दी करें। इनका स्पूली ब्रश है, उससे स्पूली ब्रश से स्पूली किया मैंने, और ये मैंने इसको इससे
इनकी आईब्रो इनकी खुद की भी बड़ी अच्छी आईब्रो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर बना नहीं रहा हूँ करके। और इसको अच्छा, मैं- लोगों को बस ये गाइड करें कि कौन सी जगह आईब्रो की ऐसी जो उसको डार्क कर लेते हैं जिसकी वजह से वो छुड़ैले लगने लगते आपको हैं। हमेशा इस साइड से आईब्रो डार्क करनी है, हाँ। लास्ट कॉर्नर से, और अच्छा। फ्रंट पे आते आते आप उसको लाइट करते जाएंगे। अच्छा। तो अगर उसको लाइट करते जाएंगे वो आपका खूबसूरत सा एक आईब्रो, नेचुरल आईब्रो बन ओम्ब्रे जाएगी। टाइप। ओम्ब्रे टाइप। हाँ। अदरवाइज वो टैटू लगना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से डार्क करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, वो गलत यहाँ है ना। से, हाँ। इनकी तो है ही डार्क, तो हम उनको छेड़ नहीं रहे। ठीक है। बाकी सिर्फ ओके जी, लिपस्टिक पे आ रहे हैं हम जल्दी से, ताकि हम इस सेगमेंट, हमने इतने सुकून से आपको दुल्हन बनाना सिखाई है। वो दुल्हन का मेकअप ऐसा है जो पार्टी मेकअप भी हो सकता है आपके लिए। लिपस्टिक में फ्लावर मार्क की यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ द मैट लिपस्टिक। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रेश कलर है और इसके स्टॉल्स हर जगह पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा कलर एंड पे। अब हम आपकी लिपस्टिक टेक्निक देख रहे हैं, क्योंकि हर मेकअप आर्टिस्ट की अपनी टेक्निक्स होती हैं। आई मेकअप की भी, लिपस्टिक की शो है, पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं, तो इसलिए हमने मतलब लाइक 2 सेगमेंट्स में हमने आपको एक मेकअप सिखाया है ताकि आप प्रॉपर्ली इनकी टेक्निक देख सकें। अच्छा, आप डायरेक्ट वो कर रहे हैं, मतलब लिप लाइनर और वो सब कुछ चीज़। भी नहीं, क्योंकि ये आप लाइनों के सख्त खिलाफ हैं। लाइनों के अलावा ये एक मैट लिप कलर है। हाँ। ये थोड़ी देर में बिल्कुल जम जाएगा और इसके ऊपर फिर जो मेरे फाइनल कलर लगाना है, दिस इज पीची लुक, ताकि इसके अंदर एक वो हो जाए। जब तक हम ज्वेलरी वैसे भी करते हैं, रेड के साथ पिंक लुक नहीं अच्छी लगती, पीची लुक अच्छी लगती है ना। यस, हाँ, साथ हम ज्वेलरी रख लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, दुल्हन जो आपके पास आती है उनकी डिमांड क्या है कि हमें किस जैसा मेकअप चाहिए, किस जैसी ब्राइड बनना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जितनी भी ब्राइड्स आती हैं, दे आर रियली लाइक मी, हाँ। कि आप शोएब, आपने बहुत मिनिमल लुक रखना है। अच्छा। इनफैक्ट कभी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज विजिट करें तो एक ऐसी ब्राइड है जिसने लैशेस भी नहीं लगवाई, हाँ। लाइनर भी नहीं लगवाया, एंड शी लुक्स अ कंप्लीट ब्राइड। हाँ, यस, वो थोड़ा सा Left पे सुकून होता में भी है, रही yes. होगी ना, वो एक टेंशन। वाह, This कितनी is- प्यारी ज्वेलरी है। Yes, this हमना की ज्वेलरी है। हमना आमिर इज द बेस्ट ज्वेलर। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा माशाल्लाह ये। ब्यूटीफुल। क्योंकि आपकी ज्वेलरी, और आजकल तो मज़ा ये है कि पहले अम्मा अब्बा उधार जैसे ले आपने लेके सोने के जेवर खरीद रहे होते थे, अब आप जो है वो इस तरह की ज्वेलरी लेकर शादी पे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ये लुक को सेट, एंजॉय करें है ना ना? जिंदगी में भाई, याद यार रखें ये कि- सेट पहन के तो हम नहीं जा सकते ना कहीं भी नॉर्मली, तो आप इस पे इन्वेस्ट करते, इतना सोने के इतने महंगे महंगे वो बनाते हैं, नहीं? ठीक है, तो ये इस अच्छा, तरह के इसी सेट्स तरीके बड़े से अच्छे हैं। हम थोड़ा सा बोलेंगे। एक मिनट, मैं दुपट्टा सेट करूंगा सर हाँ। पे, थोड़ा सा बेटा आपको लिपस्टिक भी लग चुकी है, पीची। लिपस्टिक बस फाइनल करनी अच्छा, है। फाइनल करनी और जब तक वो ड्राई हो जाएगी, मैं जब हाँ। तक दुपट्टा सर पे सेट करता हूँ। अच्छा, दुपट्टा सेट करने के लिए आपने खास तौर पे वो बम्स जो दिए हैं बालों में, यस, उससे वो वो हेल्प करेगा। एक्चुअली सिर्फ दुपट्टे के लिए है, क्योंकि दुपट्टा मैं You need मुझे my help? हाइट पे थोड़ा नहीं, हाँ। it's fine। ये ओह वाओ, ठीक है, very यहाँ nice। से इस साइड पे ले जाएंगे थोड़ा हाँ, सा, झूमर यहाँ भी से नजर पीछे आया। आ गया, यहाँ से इस साइड पे आ गया, ठीक है, और इसको सीधा रखेंगे। सॉरी, मेरे पास शीशा नहीं है। हाँ, वो आप उसी से देख रहे हैं, जाहिर है, और सामने अगर शीशा होगा तो हम आपको कैसे दिखाएंगे। बहुत ऐसे। खूबसूरत लुक आ रही है हमारी ब्राइड की। ठीक है, और ये गोल्डन पिन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको टक करने के लिए। ये गोल्डन मैंने- पिन्स अगर कहीं से स्पार्क मतलब नजर भी आएंगी तो वो लाइक, हाँ, कि वो golden काम छुप का जाएगी, हिस्सा gold, लगेगी, काम का हिस्सा। वो ये नहीं लगेगा कि छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं कि बाल पिन भी बस गोल्डन यहाँ पे- इस्तेमाल किए इन्होंने, क्योंकि काम में लगानी है तो ब्लैक पिन्स प्रोमिनेंट होती है, बुरा लगता है। दुल्हन आगे पीछे से सभी देख रहे होते हैं, दुल्हन को तो ऊपर नीचे हर जगह से देख रहे होते हैं ना लोग, कि जूते क्या पहने हुए हैं, हाथ पे क्या है, अंगूठियाँ क्या हैं। लुक। और अब हम उसका वो लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक द फाइनल। लिपस्टिक आपने कहा ना? जी, लाइनर का बस एक टिप लगाना था। वो हल्की सी पिंक पिंक लगने लगी, अब पीची पीच से पिंक आ गई। और आप अब जो दे रहे शेड, अब कौन सा है ये? अब ये एक्चुअली दुपट्टे का शेड बनेगा। दुपट्टे का शेड अच्छा जो है, इस कलर को क्या कहेंगे?
रेड और पीच के कलर की कोई बीच की चीज़ है कोई? दिस इज बेसिकली अ वार्म टोन ऑफ पीच कलर। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। इस तरह की वो चाय होती है ना, कौन सी वाली चाय होती है? कश्मीरी चाय। हाँ, ये कश्मीरी चाय का कलर है और उसको रेड के साथ कंबाइन किया। बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है फायजा का। बहुत प्यारा था। बहुत मैंने अच्छा जब फायजा को कहा था कि फायजा मैंने निदा के शो में जाना है हाँ। और मुझे आपका बेस्ट आउटफिट चाहिए, तो कहती है निदा के शो पे जाना है, ओके आई सेंड द आउटफिट। हाँ। और जब आउटफिट पहुंचा तो मैंने इसको कहा मुझे ट्रैवल भी करना है। so, क्योंकि भारी था ना। एंड द लास्ट लुक वी आर अटैचिंग द नोज रिंग। नोज पिन, नोज रिंग। इसको दुपट्टे के हम इधर कर लेंगे। हाँ, वैसे नोज रिंग के बगैर जो है ना दुल्हन अधूरी सी नहीं लगती। ऐसे मुझे फर्स्ट डे की तो ऐसे ही लगता है। कितना मतलब लाइक कुछ भी है, कितनी भी तकलीफ होती है और कितने सबके पास बड़े किस्से हैं दुल्हनों के पास जो उनके साथ खास तौर पे शादी के दिन हुआ। ये मेरे साथ भी हुआ था, लाइक नोज रिंग मैं भूल नहीं सकती, पक गया था मेरा। अब आई एम श्योर, लेकिन अब ये वाली नोज रिंग्स जो हैं ये हमना हमें के पास जो ये वाली पड़ी थी उसमें ये कि ये सिर्फ ऐसे टक करने वाली है। ओके, इधर देखो। अच्छा, अब ये वो है लाइनर वाला। अच्छा, आपके पास ये पेन लाइनर है जो कभी कभार ऐसे हो तो एमरिज का ही पेन लाइनर। ये जरा हाथ वो नट को दबाया तो आंखें थोड़ी सी वैसे हो गई है। ठीक है। वाह, हमारी दुल्हन तैयार है। इस रुखसती नहीं हो रही तुम्हारी, अभी रोने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए जी, हम ब्रेक पे जाएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि अब आपको आपका खूबसूरत जोड़ा फायजा सकलैन का और हमना आमिर की ज्वेलरी, शोएब खान का मेकअप प्रॉपर नजर आए रिदा के चेहरे पर, और हमारी वो दुल्हन जिस पे मिनिमल मेकअप किया गया है आपको प्रॉपरली दिखाया गया, कैसी बेस लगी, एक A to Z सब आपने चीजें देखी। और अब आपके सामने आगे आओ रिदा, हल्के बहुत। सोच रहे होंगे दुल्हन को तो बता दिया कि वो कैसे तैयार हो, लेकिन जो दुल्हन की शादी अटेंड करनी उनकी बहनों ने, उनकी नंदों ने और पक्की सहेलियों ने वो क्या करें, तो हमने जो फेवरेट हमारी आजकल की एक्ट्रेस है वो माया अली हैं, जो हर चीज़ में, एक्टिंग में, ग्रूमिंग में, कपड़ों में मतलब बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आती है। और मुझे माया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर वो कहीं भी जा रही है तो प्लेन उसने पहनी हुए कपड़े और उस इन्हांस करती हुआ उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उसकी वजह से वो मतलब एक अलग ही लुक उसकी नज़र आती है। तो माया अली की ये लुक जो ब्लैक कपड़ों की लुक है, ये हम आपको देना सिखा रहे हैं शोएब खान के थ्रू। ये मेकअप भी आपका ही है शोएब? बिल्कुल, ये मेकअप मेरा है और अच्छा। इस मेकअप को भी हम आपको करके दिखाएंगे। जी आइए, ये और कपड़े भी आप माया के लेकर आए हैं। सेम ड्रेस, अप्रोक्सीमेटली सेम ज्वेलरी, और बाल भी हमने वैसे ही बनाए हैं। हाँ। और आ जाओ, आओ महवेश। अच्छा, बाल हमने कैसे बनाए हैं? क्योंकि हमने बाल टेक्निक बताता वो हम टेक्निक थोड़ी सी इसकी एक टेक्निक है जो कि ये वाले बाल कैसे बनेंगे जो माया अली ने बनाए हुए हैं। माया अली का ये लुक, ये मेकअप लुक, जैसे अगर आप यहाँ पे बालों को लेके जाते हैं, बेटा इस साइड पे फेस करो,
अब माया के बालों के ऊपर एक फ्रिज पैदा किया है, वो सबसे छोटे बारीक पेंसिल टोंग से, उसी तरीके से पेंसिल टोंग से हमने इनके बालों में फ्रिज पैदा किया है। अच्छा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम आपको पेंसिल टोंग भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ठीक है ना, भी कि दिखाता कैसा होता है पेंसिल टोंग, ये कैसे लुक डेवलप की। अगर आपके पास पेंसिल टोंग नहीं है तो सब्स्टिट्यूट क्या है? एग्जैक्टली, क्या मेहंदिया बना ले? नहीं, मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगा। बहुत सारी चीजें बतानी है आपको नेक्स्ट ब्रेक पे, तो कहीं नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज देख रहे हैं शोएब खान की मेकअप लुक्स। ये तो आपने जो पैकेजेस में देखे, ट्रांसफॉर्मेशन ये इनकी खुद की, क्या मतलब मुझे लगता है आप प्लेडो के बने हुए हैं ना, मतलब ये कर लेते, कभी यूं कर लेते, कभी कुछ कर लेते। एक्चुअली माई फेस इज फ्लैट, तो आई कैन ड्रॉ एनीथिंग यार, मतलब लाइक सही है भाई, जबरदस्त। मैंने कहा यार, हम इसका मतलब मैं इनसे अपना मेकअप कराऊंगी, मेरी भी इस तरह चीक बोन्स। आई गॉट इंस्पिरेशन बाय हिना दिल पजीर। अच्छा, आई लव हर। हाँ, आई लव हर। अरे कभी कुछ ऐसा हम रखेंगे प्लानिंग कुछ, Please, कि do हम call me आप for हिना Hina। दिलपजीर को जो है ट्रांसफॉर्म करें है ना? आपके शो पे। ये ऐसा कुछ चलो, प्लान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम माया अली की लुक कर रहे हैं, ब्लैक कपड़े खूबसूरत से, उसके अंदर अगर आपको किसी इवेंट को अटेंड करना है, आपकी मर्जी है, वो वाला लुक। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने सबसे पहले बालों का लुक क्या मैं दिया? आपको बताता हूँ कि अब जैसे माया की पिक्चर आप दिखा दें एक दफा। जी। जैसे ये माया की पिक्चर है, हाँ। और माया की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फ्रीजी टेक्सचर हम लोगों ने पैदा किया है, हाँ। और उसको फ्रीजी टेक्सचर ये को बहुत इन है आजकल। यस, ये इन है हाँ। एक्चुअली, लूज बना हुआ, टाई अप, Untidy। अनटाइडी सा, हाँ। फ्लिक्स निकले हुए हैं, जी। ठीक है। तो उसी तरीके से हमने, मैं आपको टोंग दिखाता जाऊँ। ये एक टोंग है, बहुत ही बारीक है ये ना? टोंग है जो बहुत बारीक टोंग है, जिसे कहते हैं पेंसिल टोंग, जिससे मैंने छोटे छोटे फ्लिक्स लेके उनको इनवर्ट आउटवर्ड टोंग किया है अपनी मर्जी से। मतलब किसी फ्लिक को आउटवर्ड hard and किया है, किसी fast, को हाँ, इन किया है, कोई मर्जी हार्ड है। एंड फास्ट रूल नहीं है। वी जस्ट क्रिएट द टेक्सचर। अगर सारे एक तरफ करते जाएंगे तो वो एक वेव में आता जाएगा, हाँ, हाँ। इन आउट करते जाएंगे तो वो अलग अलग के अच्छा, texture जैसे देगा। मेरी अम्मी जो है, बचपन में मुझे याद है, हमारे पास पतले पतले वाले रोलर होते थे जो नहीं मुड़ने वाले होते थे, Exactly. तो वो रात को जो है वो Benders, लगा के benders, बैंडर्स actually, वो ठीक रात है। को लगा के सो जाती थी, तो सुबह यही होते थे बाल। एग्जैक्टली, बेंडर्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि आप पेंसिल लें, हाँ। जो लकड़ी की पेंसिल होती है, हाँ। जो आपकी वो राइटिंग Colour पेंसिल होती है, pencil या कलर कोई, पेंसिल, उस पेंसिल के ऊपर बालों को रैप करें, हाँ। और स्ट्रेटनर से आप उसको प्रेस करते जाएं, और आप छोड़ते जाएंगे तो वो रिंग बनते जाएंगे। स्ट्रेटनर तो आजकल हर किसी के हर पास किसी के होता पास है, ठीक है। हाँ। तो वो आप ऐसे उसको आप फिंगर अच्छा, वेव से एक मिनट खोलेंगे। दोबारा से, जैसे हमारी हमने पेंसिल ली, ठीक है, पेंसिल से आपने बाल लिए, बाल लिए, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, हाँ। ठीक है। अब ये आउटवर्ड है, तो मैंने इसको बालों को इस तरीके से रैप किया। रैप करने के बाद स्ट्रेटनर पकड़ा, उसको ठीक है। हल्का सा यूं रखा, और जब निकालेंगे तो वो पूरा रिंग बना हुआ होगा, और जब उससे आप बड़ा फिंगर से खोलेंगे तो वो इस तरह का टेक्सचर दे देगा। ओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब सोचें यार, हमें टाउन खरीदना पड़ेगा ये। नहीं, तो आप टेक्सचर किसी तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, प्लीज जाएं यूट्यूब देखें। मेरा चैनल मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ये टेक्निक्स, ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ एपिसोड बाय एपिसोड। अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड्स हुए हैं। अब हमने ये देख लें आप कि ये हमने पूरा एक टेक्सचर बिल्कुल माया की तरह का, इट्स लो बन, वो हमने उसको अचीव कर लिया है। मेकअप में मैंने इनको बेस कर लिया हुआ है, ठीक है, बेस कंप्लीट कर लिया मैंने इनका। अब इनके जो बेस, मैंने वही लशियस की 2 नंबर स्टिक पूरे फेस पे लगाई है, और उसके बाद लॉरा मर्सिया का पाउडर लगाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पहला काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि हमने आईब्रो बुशी रखनी है, क्योंकि माया की हमेशा आईब्रो बुशी होती है। हाँ। मैं माया के लिए स्पूली ब्रश यूज करता हूँ, प्लस ये यूज करता हूँ। ये गॉट टू बी का स्प्रे है, हेयर जेल स्प्रे। अच्छा, ये बालों के लिए होता है? ये बालों के लिए ठीक होता है। है। आपने ये वो जो ब्रश होता है जो आईब्रो वाला, उस पे लगा के आप स्पूली ब्रश को, उसको माया को हल्की सी बुशी आईब्रोज चाहिए होती हैं, तो ये हमने हल्का सा, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं माया को करता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, करके, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। बुशी आईब्रो कैसे मिले? हेयर स्प्रे को आप इस ब्रश पे लगा के अपने बालों को वो फ्रिज, वो कड़कपन दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आप आईब्रो जेल यूज कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद लिम्प हो जाती है। गॉट टू बी का हेयर स्प्रे कभी लिम्प नहीं होता, ठीक है। ये हमने आईब्रो कर ली। अब पूरी आंख के ऊपर एक ब्राउन कलर है जो कि मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ, जो मैंने उस दिन भी यूज किया था, विच इज लाइक
लशियस की मैं कॉन्टोरिंग पैलेट का एक कलर यूज कर रहा ठीक हूँ है। और वो ये वाला कलर है। ओके। लशियस पाकिस्तानी ब्रांड है जिसका मैं कॉन्टोरिंग कलर यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने पूरी आईलिड के ऊपर इसको आप क्या कहेंगे, स्मोकी क्या है, क्या दिस है ये इज लोग? स्मोकी, अच्छा। दिस इज स्मोकी। मैं भी आपको करके कंप्लीट करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को खुद अंदाजा मतलब होगा। आप पूरी लिड पे ब्राउन कलर दे रहे हैं? यस, एक मैट ब्राउन। ठीक है। एक्चुअली द ब्राउन कलर इज मायाज फेवरेट आई मेकअप। अगर आपको माया का मूड अच्छा नहीं है और अगर आपको माया को खुश करना है तो आप ब्राउन कलर करें। अच्छा। और ये सब मेकअप आर्टिस्ट को टेक्निक है। हाँ पता है। क्योंकि मैं जाके माया को सबसे पहले कहता हूँ माया आज कुछ ब्राउन्स में करेंगे। हाँ। तो हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, ब्राउन बहुत सेफ भी होता है वैसे। यस, एक्चुअली इट्स रियली सेफ ऑन स्क्रीन। हाँ। हाँ। जो मैंने पूरी आँख के ऊपर उसी ब्राउन कलर को है आईब्रो तक, मतलब अच्छे खासी दूर तक लेकर Yes. चले गए आप। हाँ। हमने ब्लेंड करना है ना उसको। ओके। हाँ। ये ब्लेंड कर लिया। फैला फैला सा अब मेकअप है ये। एग्जैक्टली फैले फैले से बाल, फैले फैले थोड़े से हाँ, थोड़े से ही फैले हुए ब्रश के साथ हाँ। उसी ब्राउन कलर को मैं यूज करूंगा दोबारा आंखों के नीचे। ऊपर अच्छा। देखो और मैं थोड़ा ज्यादा फैलाऊंगा। ओके। हाँ। टेक्निक होती है कि आंख को अगर आपने बड़ा दिखाना है तो आप ऊपर के मेकअप को मत छेड़ें, आप नीचे से मेकअप बढ़ाएं। अच्छा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आंख नीचे से खुलती है। ऊपर से आप हार्डली विंग कर लेंगे या कोई ऐसा की चीज कर लेंगे। अच्छा, यानी छोटी आंख को बड़ा दिखाने के लिए अंडर आई के मेकअप को आपको बढ़ाना चाहिए। लोग जो है वो ऊपर के आंख के ऊपर के मेकअप को घसीट करते के जाते लेके हैं और वो थोड़ी देर के बाद एक अजीब कलर बन जाता है। और एक चीज़ मैं बच्चों आप लोगों को गाइड करूंगा कि कोशिश करें कि एक अपना कलर डिसाइड करें और उसी में रहें। जब आप मल्टी कलर्स से प्ले करते हैं ना तो वो फिर एट द एंड अजीब ही कुछ बन जाता है। अब चूंकि माया की आंखों में काजल है, अब मैंने ये ब्राउन कलर स्मर्च कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एज यूजुअल बरसों का आजमूदा हाशमी काजल। पाकिस्तानी प्रोडक्ट। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हर घर में है ना, मतलब जो हर घर में है। ठीक है, तो अब मैं हाशमी काजल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें अच्छा, ये भी आपने हाशमी काजल ही लगाया हुआ है, ये फैला फैला, या आप कोई और पेंसिल वेंसिल है? माया को मैंने कोई और पेंसिल लगाई थी। अच्छा। कंसर्न ये कि हम लुक क्या अचीव कर रहे हैं। हाँ, चाहे आप कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट। इसी तरीके से हमने ऊपर करें, ये हमने हाशमी काजल लगाया और इसके बाद हम इसकी फाइनल लुक में आँख के साथ साथ मैं रेवोल्यूशन की एक किट का ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ जो कि जेट ब्लैक कलर होता है। मुझे ये एक्चुअली पसंद है। आप लोग कोई भी ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर किसी के पास भी किसी भी कंडीशन में होगा, लेकिन जेट ब्लैक होना चाहिए। बट जेट ब्लैक होना चाहिए। अब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको यहाँ टैप करके ऊपर देखो बेटा। अच्छा, आप नीचे ही उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाशमी काजल के साथ या कोई भी पेंसिल आप लोग लगाना चाहें उसके साथ आप उसको एक बिखरी बिखरी सी लुक आएगी। हाँ, ये देखिए। और
और ये हमने एंड से अच्छा ये कॉर्नर से आप ऊपर भी लेके जा रहे हैं आँख के इसको ऊपर। ऊपर हमने इसी चीज को आँख के ऊपर भी हल्के हल्के ब्लेंड कर रहे हैं। यस ये अब फाइनल चीज लैश कर्लर, क्योंकि माया की अपनी लैशेस बहुत अच्छी हैं, माया बहुत अच्छे से लैश कर्ल करती है और मस्कारा करती है, तो हम इनको जूश का एक नंबर लगाएंगे जो एक्चुअली बहुत लाइट नेचुरल है। इन्होंने यहाँ माया को लैश नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, लेकिन हम इनको लगाएंगे। ठीक है ठीक है। नीचे देखें, ये हमने इनका लैश कर्ल कर लिया। हाँ नीचे देखें, ओके ये लैश कर्ल कर लिया। हाँ अब वही मैं एम्ब्रिज का मस्कारा यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और ये बहुत मतलब अगर आप सीख जाएं तो बहुत प्रॉपर ऐसा मेकअप है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर सकते हैं अपने आप के ऊपर, खुद से कर सकते हैं और उतनी जल्दी कर सकते हैं। इट्स जस्ट वन ब्राउन कलर, नथिंग एल्स। मैं एक्चुअली जूश का, ये आप बता दें बेशक, जूश का ये नंबर लगाने लगा हूँ। ये नंबर ये है S5 नंबर और बिल्कुल नेचुरल लैशेस हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी आ गया और इसको मैं एग्जैक्टली वो थोड़ा सा, क्योंकि लैश बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम फोकस कर रहे हैं। हाँ क्रिटिकल, ये जो लैश वाला काम है ना, ये बहुत किसी तरह मैं खुद लगाना सीख लूं, मुझे इसलिए मैं लैश लगाती ही नहीं हूँ इस चक्कर में। अगर आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक है ना, दोनों नहीं सही ना, तभी तो मसला है। मेरा खुद ये मसला है कि मैं अपने आप को लैश इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी जो लेफ्ट आई है वो बहुत कम नंबर की, तो राइट पे लगा लेता हूँ, लेफ्ट पे लगा लेता हूँ, राइट पे नहीं लगती, या तो लेफ्ट से नजर ही नहीं आता। कोई मुझे ऐसे सिखा देना, देखे बगैर लगाना, अंदाजे से तो ही मैं लगा सकती हूँ, वरना नहीं। लैशेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, मजे की लुक। और अब हम लोग इसका, क्योंकि डस्की लुक है, मैं वही कॉन्टोरिंग कलर यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आंखों पे दिया था, तो इसमें हल्का सा मैं इनको कॉन्टोर ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि वो है ही पूरी ऐसी फैली डस्की लुक। अच्छा, ये जैसे आपने ब्लैक कलर पे ये वाला मेकअप किया है, और किस कलर पे ये वाला मेकअप निकलेगा? आप ब्राउन किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं, व्हाइट के साथ कर सकते हैं, रेड के साथ कर सकते हैं, किसी भी स्किन टोन को तो आपको खेलने की जरूरत ही नहीं है ना। यही मैंने हल्का सा बस ये। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अब लिपस्टिक क्या देंगे आप? लिपस्टिक में बिल्कुल डस्की ब्राउन रखूंगा, ठीक है, इसके अलावा कोई लिप कलर नहीं लग सकता। लेकिन ये भी बिखरी सी ये ऐसे ही है, वो टैपिंग, फिंगर टैपिंग के साथ कि आपकी लिप लाइन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट भी नहीं हो रही, और माया के जो है वो लिप्स थोड़े पतले हैं, यस है ना, तो वो इसको आप क्या, लिपस्टिक को क्या आप टेक्निक देते हैं? तो हल्की सी पाउट थोड़ी कैसे माया लगती है? अपनी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाती है, अच्छा, ठीक है, और क्योंकि हमने डस्की लुक रखनी है तो मैं इसके लिए ये कलर यूज करूंगा। अच्छा, जस्ट लाइक स्लाइटली डार्क, यस, ठीक है। और ये फाइनल क्लोज, सॉरी, ये मैंने फिर रिवाज का मिस्ट यूज किया, और उसके बाद मैं ब्रश, हाँ कोई बात नहीं, आई फाउंड द ब्रश। सो मैंने इसी ब्राउन कलर को, थोड़ा डस्की ब्राउन कलर है, जैसे ये कलर है, हाँ ठीक है,
इसी को मैं लिप्स के ऊपर टैप करूंगा, क्योंकि ये क्रीमी है, इसका टेक्सचर क्रीमी है। हाँ। तो आप देखें, लिपस्टिक ऐसे ही करते हैं, जो कलर जिसमें होता है वैसे वो बनता है और उसी तरह निकलता है, ठीक है। और इसी कलर के ऊपर फाइनली हम देंगे ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, जो कि मैं हल्की सी जैसे आपने बेस दे दी ना लिप्स पर। यस, ठीक है। और ये क्या है जो आप अब ये रिवाज कॉस्मेटिक्स का ये जो इनका डुअल शेड है, हाँ। उसका ट्रांसपेरेंट में लिप पे यूज एक लिप ग्लॉस सॉर्ट ऑफ कोई चीज है। यस। ओ, बहुत ही वो कहते हैं ना मजेदार लुक आ गई, मॉडल लुक आ गई, मॉडर्न भी लग रही है और ईस्टर्न भी है। ये बहुत और अच्छा फ्यूजन है, जो अट्रैक्टिव final शक्ल है, लग रही है इसमें बहुत। लोग उसके लिए हमने नीचे देखो बेटा, बहुत ग्लैमरस और बहुत अट्रैक्टिव शक्ल लग रही है। यही मेकअप आप जो वेस्टर्न कपड़े हैं उन पे भी चला सकते हैं, जो ईस्टर्न बिल्कुल। कपड़े हैं उस पे भी चला सकते हैं। ये मजेदार चीज है इस मेकअप की, है ना? बिल्कुल। आप इसको किसी भी तरीके से, कोई भी किसी चीज़ पे भी आप ये करेंगे ना निदा, ये कभी बुरा नहीं लगेगा। और अब मुझे फाइनल लुक दिखा दें ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं। चलो भी खड़ी हो जाओ लड़की जल्दी दिस से। इज आवर फाइनल लुक। सो ये जो माया अली का लुक दिया हुआ है शोएब ने, ये वही आपको उसका पूरा मेकअप करके ऑन स्क्रीन बताया गया है। ये अभी शादियों के सीज़न है, आप ये अपनी लुक दे के जा सकते हैं किसी भी जी एक छोटे सा ब्रेक के बाद एक और लुक आपका वेट करिए। जल्दी आइए और सीखिए कि शोएब खान आपको अब क्या सिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जल्दी से मैं आपको दिखाने वाली हूँ दूसरी लुक जो शोएब खान देने वाले हैं। माया अली की एक बहुत ही प्यारी लुक है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस पर बहुत खूबसूरत टीका इनको लगाया गया है, बालों में वो वेव दी गई है, वो एक्सप्लेन करेंगे शोएब, और शोएब वो लुक देने वाले हैं। जी शोएब, ओवर टू यू। ये अभी रिसेंटली शूट था सादिया असद का, ये आउटफिट उन्हीं की रिसेंट कलेक्शन से है। तो इसके ऊपर माया की ये अपनी डिसाइडेड लुक थी कि शी वांट्स अ इनवर्ड वेव। और मैं आपको बता दूं कि मैंने किस टोंग से वेव किया है। मैं आपको सॉरी, दिस इज द टोंग साइज, जिससे मैंने फ्लिक को इनवर्ड टोंग किया है, जिससे ये वेव आई है। और इसको आप प्रॉपर तरीके से एक एक करके जब आप इनवर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाली फ्लिक है, तो इसको मैंने पकड़ के इस तरीके से, ये देखें लोग नॉर्मली आउटवर्ड करते हैं, मैंने ये इनवर्ट किया है, ठीक है। इनवर्ट करके जब आप छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से वेव ये अंदर की तरफ आएगा। तो माया की ये अंदर की वेव है। अभी हम इसको एंड पे ब्रश आउट करेंगे फाइनल लुक के लिए। ठीक है। हाफ मेकअप हम कर चुके हुए हैं माया के रिजेम्बलेंस का। तो अब हाफ मैंने आपको दिखाना है कि सबसे पहले मैंने क्या किया। हाँ, बस 5 मिनट है और उसमें हम दिखा रही हैं। ओके, सो टाइम स्टार्ट नाउ। यस। अच्छा, इसी तरीके से मैंने ये वाली पैलेट ली और सबसे पहले मैंने नीचे से शुरू किया। आप बेटा आंखों के नीचे से, ऊपर देखो, आंखों के नीचे से शुरू किया। ठीक है। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया। समन थोड़ा सा ऊपर करो फेस, तुम भी लेट गई हो। हाँ, ये हमने इसको इस तरीके से किया। उसके साथ हम लोगों ने कोई भी ब्रश लेके वही आई शेडो हमने ऊपर हल्का सा उसको ब्लेंड करना है।
मैंने उसी ब्राउन कलर को, रिवाज कॉस्मेटिक्स का मैं वही ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप देखें कि मैंने अपने तीनों मेकअप में कुछ ही चीज़ें यूज़ की हैं और उनसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ ये थी कि इसमें माया का लाइनर लुक था और लाइनर से पहले मैं लैश को कर्ल कर रहा हूँ। हल्का सा बारीक सा लाइनर था। नीचे देखो, नीचे देखो। ये हमने कर्ल कर लिया। इसके बाद हम एमरिच कॉस्मेटिक्स का मस्कारा लगा रहे हैं और मस्कारा ये देखें, मस्कारे को हम लोगों ने बाद हम इस पे लाइनर लगाएंगे जो कि मैं एमरिच कॉस्मेटिक्स का ही लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। लाइनर की इंटेंसिटी हम कम रखेंगे और बारीक रखेंगे। टेक्निक गाइस, सांस को रोक रोक के लाइनर लगाएंगे तो टेक्निक सांस को रोक के लाइनर लगाना है। खुद का भी लगाएं तो सांस को रोक के लगाएं। एग्जैक्टली हाथ शेक नहीं होता। हाँ। और एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा, मैंने उसको जब कहा ना कि सांस को रोक रोक के लाइनर लगाएं, हाँ। तो कहती है कि मतलब सर आप ये कहते हैं कि लाइनर लग जाए इंसान मर जाए। तो मुझे उसकी बात पे बड़ी हंसी आई और मैंने कहा कि यार बात तो इसने ठीक की है। हाँ। सांस रोक रोक की टेक्निक सिर्फ ये है हाँ। कि उससे ना आप सांस भी लेते, कोई बारीक चीज़ करे होते ना, सांस से भी हाथ हिलता है। हाँ, 3 मिनट हमारे बाकी हैं। ओके, और ये ये हमने आइज बंद करके लैश रखी। ठीक है, आइज बंद रखना बेटा। लैश रखी और लैश रखने के बाद हम लोगों ने छाया। अभी आपने वो भी आईब्रो भी करनी है। आईब्रो के लिए हमने बस 1 सेकंड, बस यही हम इसको कॉन्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने बड़े ब्रश से कॉन्टोर किया। उसी के साथ हम लोगों ने लशियस का ब्लश उठाया। नोज़ पे, उसी के बाद हम लोगों ने हाइलाइटर उठाया, हाइलाइटर ब्रश लिया, फेस मिस्ट किया और हम लोगों ने गोल्ड हाइलाइट किया। और आईब्रो, जो कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कुछ नहीं लगाते, तो हम लोगों ने आईब्रो को सिर्फ और सिर्फ बुशी किया। और 1 लिप कलर था जो कि रिवाज कॉस्मेटिक्स का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके हाफ लिप के ऊपर। बहुत प्यारा लग रहा है। समन पे कम मेकअप ही अच्छा लगता है। और जब हमारा कंपटीशन वगैरह होता है तो जो नए नए मेकअप आर्टिस्ट आए हुए होते हैं वो तो सारा बेस लगा देते हैं, जब तक कि इसकी स्किन इतनी अच्छी है, कम बेस की ज़रूरत है। फीचर्स क्यूट से हैं, उन फीचर्स को आपने बड़ी एक मज़े की अट्रैक्टिव लुक दी है। वो माया वाली लुक बहुत अच्छी लग रही है। अब ये कंप्लीट करने के बाद फाइनल लुक जो था, बेटा आप खड़े होते हो 1 मिनट के लिए। फाइनल लुक है ब्रश आउट, जब आप करते हैं आपने जब टॉन्ग किया उसके बाद अब जब आप जा रहे हैं दावत में, मैंने ब्रश के ऊपर स्प्रे किया। ओके, अब ये खुल भी गए और वो नेचुरल लुक आने लगी। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे हीरोइनों के बाल, ये वो वाली लुक है बेसिकली। यस, ये अब हमने ये जैसे ये फ्रंट पे रख ली है। और जिस तरह माया के हैं। और ये हमारा आज का प्रोग्राम था और उम्मीद है आपको ये लुक्स
पसंद आई होंगी, जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी, बहुत अच्छे से शोएब ने सिखाई। तो मैं खुद हाफिज़ कहूँगी, लेकिन उससे पहले आप ये फ़ाइनल लुक देख लीजिए, जो माया अली की फ़ाइनल लुक शोएब ने तैयार की है, ये आप देख लीजिए। सो मच शोएब, बहुत मज़ा आया आपसे, आपके मुझे साथ खुद बहुत मज़ा आया। सीखा हम लोगों ने। आई एम श्योर आपके पास रोज मेकअप आर्टिस्ट आते होंगे और सबसे हम लोग कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं। ठीक है। दिस इज द वेव, आप ये देख सकते हैं कि हाँ। ये माया की एग्जैक्ट वही वाली वेव है। हाँ। ठीक है, इनवर्ड वेव है और वही हमने उसमें रखा हुआ है। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी लाइटिंग और आपकी वीडियो लाइटिंग का बहुत डिफरेंस होता है। आता है। तो और वो शायद छपी हुई भी है वो पैनाफ्लिक्स पे, तो वो भी एक Exactly. टोन अलग आती टोन अलग आती है। लेकिन ये लुक यही है जो look यही शोएब ने है दी थी जो उनको। हम लोगों ने माया को दी थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच शोएब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा और बस इंतज़ार कीजिए कल क्या लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।